Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to the Chemistry for Doctors. Lecturer Zahir Ayub Wazir, the Leaders Coaching Academy बन आज एक बार फिर हाजिर हूँ फ्रॉम द केमिस्ट्री फॉर डॉक्टर्स। और आज जो हमारा टॉपिक है वो ओजोनोलाइसिस है, जो कि सेकंड ईयर का टॉपिक है। और यही ओजोनोलाइसिस सेकंड ईयर के लिए भी और साथ साथ एमडीकेट के लिए भी इंतहाई जरूरी टॉपिक है, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज बहुत सारे आते हैं। इसलिए आज मैंने चाहा कि ओजोनोलाइसिस की टॉपिक को थोड़ा मैं क्लियर कर दूं। ओजोनोलाइसिस का क्या मतलब है, ओजोनोलाइसिस किसे कहते हैं, ओजोनोलाइसिस पे सवालात क्वेश्चन किस तरह एमसीक्यूज वगैरह किस तरह आते हैं, आज हम इसी चीज को क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूं डिफिनेशन की तरफ। ओजोनोलाइसिस ओजोन को कहते हैं जिसका फार्मूला है, सबको पता है जिसका फार्मूला है O3 ओजोन का फार्मूला है। लेकिन लाइसिस का मतलब ये होता है टू ब्रेक डाउन टू लाइसिस के ओजोन के जरिए किसी बांड को अगर हम तोड़ते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, ओजोनोलाइसिस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सा बांड, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है बांड को हम तोड़ते हैं ओजोन के साथ ओजोन के जरिए, लेकिन कौन सा बांड। यहाँ पे हम बांड को ब्रेकअप करते हैं, लेकिन मल्टीपल बांड कार्बन कार्बन मल्टीपल बांड का मतलब यह है कि डबल और ट्रिपल बांड को जो कार्बन के दरमियान होता है, दो कार्बन के दरमियान जो डबल और ट्रिपल बांड होता है उसको हम मल्टीपल बांड कहते हैं। और इसी बांड को तोड़ना जब भी हम तोड़ते हैं ओजोन के जरिए, जिसको हम क्या कहते हैं, ओजोनोलाइसिस कहते हैं। तो किस तरह यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लेके आए कि द ब्रेकेज ऑफ द मल्टीपल कार्बन बॉन्ड विद ओजोन इज कॉल्ड एज ओजोनोलाइसिस। यानी ओजोन के जरिए जब हम कार्बन मल्टीपल बॉन्ड को डबल या ट्रिपल बॉन्ड को कार्बन मल्टीपल बॉन्ड का मतलब यह है कि कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को जब भी हम ब्रेकअप करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट प्रोसेस would be called as that process is called as ozonolysis, जिसको हम ओजोनोलाइसिस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी एमसीक्यूज में आता है, ये भी क्वेश्चन पैदा होता है कि सर ठीक है कि यहाँ पे अगर हम कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को करते हैं, इसको ब्रेकअप करते हैं तो ये ओजोनोलाइसिस है। तो फिर इसका मतलब यहाँ हम निकालते हैं वो किस तरह कि कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का जिक्र आया। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये प्रॉपर्टी है किसकी, अल्कीन और अल्काइन की। तो यहाँ पे एक मकसद हम लेते हैं कि इट मींस, इसका मतलब यह है कि ओजोनोलाइसिस इज आल्सो द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। यानी ये यहाँ से ये साबित हुआ, मल्टीपल बॉन्ड से ये साबित हुआ कि ओजोनोलाइसिस जो है ये केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी, अल्कीन और साथ साथ अल्काइन की। क्योंकि डबल बॉन्ड अल्कीन में होता है और ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन में होता है। सो इट मींस, इसका मतलब यह है कि ये केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी, अल्कीन की और साथ साथ अल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टी है। ये आ रहा है ये क्वेश्चन कोई भी आपसे पूछ सकता है कि ओजोनोलाइसिस किसकी प्रॉपर्टी है, ये अल्कीन और अल्काइन की प्रॉपर्टी है। और दूसरी बात ये होती है कि ये किस मकसद के लिए, क्या ये सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी, क्या आप इसके यानी ओजोनोलाइसिस के जरिए हम किसी अल्कीन और अल्काइन के दरमियान डिफरेंट कर सकते हैं, क्या किसी दूसरे मकसद के लिए हम ओजोनोलाइसिस को इस्तेमाल नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं। इसका मेन जो मकसद होता है, मेन जो पर्पस है ओजोनोलाइसिस का, वो क्या है, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। यानी ओजोनोलाइसिस जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जब एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन ये कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन क्या है, दीज आर द कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। और इसी कार्बोनाइल कंपाउंड की प्रिपरेशन के लिए हम ओजोनोलाइसिस को करते हैं। मेन मकसद मेरा यह है, मेन मकसद ओजोनोलाइसिस का यह है। ठीक है केमिकल प्रॉपर्टी है अल्कीन और अल्काइन की, लेकिन जो मेन पर्पस है ओजोनोलाइसिस वो क्या है, दैट इज ओनली एंड ओनली द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। मींस का एल्डिहाइड और कीटोन की जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो ओजोनोलाइसिस के जरिए हम करते हैं। ये भी एक मेथड है, एक प्रिपरेशन है, एक मेथड है, एक किस्म का रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन।
मेन मकसद इसका यही है। लेकिन ये रिएक्शन किस तरह होता है, ये ओजोनोलाइसिस होता किस तरह है, इसकी मैकेनिज्म तकरीबन मैं कर चुका हूं, मैकेनिज्म तो सबको पता होगा। ये किस तरह होता है, थोड़ा सा रिएक्शन यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये रिएक्शन किस तरह होता है ओजोनोलाइसिस का। अगर ये देखा जाए तो कोई भी हम यहाँ पे अल्कीन लेते, सपोज करो मैंने अल्कीन ले ली, कोई भी अल्कीन हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म का अल्कीन यहाँ पे मैंने ली है, आपके लिए मैं ले लूंगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी अल्कीन यहाँ पे मैंने ले लिया और यहाँ पे ओजोन के जरिए ओजोन के साथ में इसकी रिएक्शन कर ही देता हूँ। जब हम ओजोन के जरिए इसकी रिएक्शन हम करते हैं तो दरमियान में एक किस्म का इंटरमीडिएट, एक किस्म का कंपाउंड तस्वर कर ले, इंटरमीडिएट यहाँ पे बनता है और उस इंटरमीडिएट को हम ओजोनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोनाइड कहते हैं। सबसे पहले जब ये ओजोन किसी अल्कीन के साथ रिएक्शन करता है तो सबसे पहले ओजोनाइड बनता है। फिर ओजोनाइड जब भी बनेगा तो यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये जो होगा ये जिंक है। जिंक का क्या मतलब है? जिंक का हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं? एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक जो होता है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि इसका ऑक्सीजन के साथ इंतहाई ज्यादा मोहब्बत है। ये ऑक्सीजन को क्या करता है? ये पकड़ता है। जब ये उसे फ्री ऑक्सीजन मिलता है फौरन ये इसको पकड़ता है। कौन सा? जिंक। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। यानी मींस कि यहाँ पे हमारा मतलब यह है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है यानी ओजोनाइड से ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। इसलिए यहाँ पे हम जिंक को इस्तेमाल करते हैं। जिंक क्यों इस्तेमाल करें? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है? यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ओजोनाइड से खींच लेते हैं। इसलिए हम जिंक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जिंक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जब भी हम यहाँ पे जिंक को इस्तेमाल करें तो ये तो इंटरमीडिएट है। ओजोनाइड क्या है? ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का क्या मतलब है? ये हाईली अनस्टेबल होता है, इसकी जो लाइफ होती है इंतहाई शॉर्ट लाइफ होती है, इंटरमीडिएट है। यहाँ पे हम जिंक का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम यहाँ पे जिंक डालें तो फिर हमें क्या मिलेगा? दो किस्म के कार्बोनाइल कंपाउंड मिलेंगे। कार्बोनाइल कंपाउंड हमें मिलेंगे या तो एल्डिहाइड मिलेंगे या तो कीटोन मिलेंगे। कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब यह है कि या तो एल्डिहाइड मिलेंगे या तो कीटोन मिलेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है एल्डिहाइड और कीटोन यानी कार्बोनाइल कंपाउंड की फॉर्मेशन, कार्बोनाइल कंपाउंड की प्रिपरेशन, ये डिपेंड करता है कि आपने अल्कीन कौन सा लिया है, कि आपने अल्कीन कौन सा लिया। ये अल्कीन के नेचर पे, अल्कीन के ट्वाइस पे डिपेंड करता है कि कौन सा आपने अल्कीन लिए तो उसी के मुताबिक वो आपको कार्बोनाइल कंपाउंड भी देगा, उसी के मुताबिक वो आपको एल्डिहाइड भी देगा, उसी के मुताबिक वो आपको कीटोन भी देगा। जब भी हम करते हैं तो जिंक ऑक्साइड भी आखिर में बनेगा। लेकिन किस तरह? यहाँ पे अगर देखें शार्ट तरीके से, यहाँ पे शार्ट तरीके से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये बॉन्ड इसी तरह ब्रेक होंगे, ये बॉन्ड इस तरह ब्रेक होगा और ये ऑक्सीजन जो है ये जिंक इसको पकड़ लेगा, जिंक ऑक्साइड मिलेगा और साथ साथ हमें दो कार्बोनाइल कंपाउंड मिलेंगे। और यही दो कार्बोनाइल एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं और डिपेंड करते हैं। अभी मैंने कहा कि ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड ये डिपेंड करते हैं कि आपने अल्कीन कौन सा लिया, आपने अल्कीना कौन सा लिया। इसी तरह ये जो रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस का जो रिएक्शन है वो इसी तरह का होता है, इसी तरह ये रिएक्शन होता है। चलो हम थोड़ा सा मुख्तलिफ अल्कीन को लेते हैं ओजोनोलाइसिस के जरिए और मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड को बनाते हैं। किस तरह? यूज ऑफ डिफरेंट अल्कीन, यानी यहाँ पे मैं मुख्तलिफ अल्कीन को लेता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज करें सबसे पहले अगर मैं इथीन को ले ले, ये इथीन है यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज कॉल्ड एज इथीन। अगर यहाँ पे हम ओजोनोलाइसिस करते हैं, ओजोन को इस्तेमाल करते हैं और साथ साथ जिंक को करते हैं तो यहाँ पे इथीन में हमें दो फॉर्मल्डिहाइड मिलते हैं, CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O। ये भी फॉर्मल्डिहाइड, ये भी फॉर्मल्डिहाइड। देखिए ये भी फॉर्मल यानी मतलब ये है कि यहाँ पे जो बॉन्ड है ये बॉन्ड क्या यहाँ पे ब्रेकअप होता है और एक ऑक्सीजन उसे यहाँ पे मिलता है और दूसरा ऑक्सीजन जो है वो उसे यहाँ पे मिलता है। एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, तो एक भी हमें फॉर्मल्डिहाइड मिलता है और दूसरा भी हमें फॉर्मल्डिहाइड मिलता है। दोनों फॉर्मल्डिहाइड दो मॉलिक्यूल बने लेकिन दोनों मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड, दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड, कार्बोनाइल कंपाउंड में दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड में। किस चीज पे, यानी किस पे ये डिपेंड हुआ, किस चीज पे ये डिपेंड की? अल्कीन पे।
कि जब हमने इथीन ले ली, यानी जब भी हम ये एमसीक्यूज में आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है कि जब भी हम इथीन का इस्तेमाल कर ले तो हमें दोनों फॉर्मल्डिहाइड मिलते हैं, एल्डिहाइड मिलते हैं। यहाँ पे हमें कीटोन नहीं मिलता है, कीटोन यहाँ पे हमें नहीं मिलता। लेकिन अगर हम प्रोटीन को ले ले, इसी तरह अगर हम प्रोटीन को ले, फॉर एग्जांपल CH3 into CH डबल बॉन्ड CH2, यानी दैट इज कॉल्ड एज प्रोटीन। अगर हम यहाँ पे प्रोटीन को ले ले, फॉर एग्जांपल दैट इज कॉल्ड एज प्रोटीन, ये प्रोटीन है और ये क्या है, दैट इज द इथीन। जब हम प्रोटीन को लेते हैं तो प्रोटीन को लेने की सूरत में यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेकअप होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड तो यहाँ पे ब्रेकअप होगा। जब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकअप होगा तो एक मिलेगा हमें एल्डिहाइड जो कि एसिटाल्डिहाइड है और दूसरा भी हमें मिलेगा वो भी एल्डिहाइड जो कि फॉर्मल्डिहाइड है। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं, लेकिन दोनों मॉलिक्यूल मुख्तलिफ है। हाँ, ताल्लुक एल्डिहाइड के साथ है, लेकिन ये वाला जो है दैट इज द एसिटाल्डिहाइड, इसको हम कहते हैं एसिटाल्डिहाइड, और ये जो है इसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। आ रहा है, नोट कर ले, आ रहा है फॉर्मल्डिहाइड। यानी जब हम प्रोपीन को ले ले तो प्रोपीन की सूरत में एक हमें एसिटाल्डिहाइड मिलेगा जबकि दूसरा हमें फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, दूसरा हमें क्या मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। इसी तरह अगर हम ब्यूटीन को ले ले, ये प्रोटीन है लेकिन ब्यूटीन है 4 कार्बन वाला है, या इसी तरह 1,2 मिथाइल प्रोटीन को ले ले। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा चेंज कर ले 2 मिथाइल, ये मैंने लिया हुआ है 2 मिथाइल प्रोटीन, ये 2 मिथाइल प्रोटीन का अगर हम ले ले, जब भी हम 2 मिथाइल प्रोटीन को लेते हैं तो देख ले कि जब ये बॉन्ड ब्रेकअप हो और यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन मिलेगा, यहाँ पे भी, तो एक हमें मिलेगा कीटोन और दूसरा हमें मिलेगा एल्डिहाइड। और इसी एल्डिहाइड में ये कौन सा है, दैट इज द फॉर्मल्डिहाइड। ये कौन सा है, फॉर्मल्डिहाइड हमें मिलेगा। मींस यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जब हम 2 मिथाइल प्रोटीन को मैंने ले ली तो एक मुझे मिला कीटोन और दूसरा मुझे मिला एल्डिहाइड। पहली की सूरत में देखें कि जब मैंने इथीन को ले ली तो दोनों फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल मुझे मिले, लेकिन जब मैंने प्रोटीन को ले ली तो प्रोटीन में एल्डिहाइड मुझे मिले, लेकिन एक मेरा एसिटाल्डिहाइड और दूसरा मेरा फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन जब मैंने और अल्कीन को और चेंज कर दी, मुख्तलिफ अल्कीन ले ली, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक कीटोन भी मिला और साथ एल्डिहाइड भी मिला, कीटोन भी मिला, एल्डिहाइड भी मिला। यानी जिस तरह का पहले मैंने कहा कि यहाँ पे जो कार्बोनाइल कंपाउंड की जो फॉर्मेशन है, प्रिपरेशन है, ये डिपेंड करता है कि आपने अल्कीन कौन सा लिया है, ये अल्कीन ही की बुनियाद पे आपको कार्बोनाइल कंपाउंड मिलेंगे, या तो कीटोन मिलेंगे या तो एल्डिहाइड मिलेंगे। इसी तरह आप और इसको चेंज करते जाएं, जिस तरह भी चेंज करते हैं एंड सो ऑन, चेंज करते जाए, अल्कीन को चेंज करते जाए, उसी के मुताबिक आपको क्या मिलेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दोनों को कीटोन बना देता हूँ, सपोज कर लें यहाँ पे, लेट्स सपोज यहाँ पे दोनों को मैं लेता हूँ, कोई और अल्कीन को लेता हूँ इसकी जगह। अगर मैं इसको ले लो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 CHO3 into CH3, ये अल्कीन है। यहाँ पे मैं ओजोनोलाइसिस करता हूँ तो फिर क्या है, ये बॉन्ड जो है दैट इज ये ब्रेकअप होगा, तो फिर मुझे एक कीटोन ये मिलेगा और साथ साथ दूसरा कीटोन ये भी मिलेगा, CH3 क्योंकि यहाँ पे तो बॉन्ड ब्रेकअप होगा। यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड की लाइसिस होगी, एक ऑक्सीजन यहाँ पे मिलेगा, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे मिलेगा, तो ये भी कीटोन है और साथ साथ ये भी कीटोन है। मींस इसका मतलब यह है कि जब भी मैं अल्कीन को चेंज करता हूं तो जो कंपाउंड, जो प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है, जो प्रोडक्ट मुझे दे रहा है, वो भी चेंज हो जाता है, वो भी क्या हो जाता है, वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसी बुनियाद पर मैं कहता हूं कि जब भी हम ओजोनोलाइसिस की बात करते हैं, इसके मकसद की बात करते हैं, तो मकसद एक ही मकसद हमारा होता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी अल्कीन की, अल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन मकसद सिर्फ एक ही होता है, और वो एक ही मकसद क्या है कि इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, यानी मींस का कार्बोनाइल कंपाउंड की प्रिपरेशन के लिए हम इसको क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब किस तरह होता है, अगर एमसीक्यूज में किस तरह, तो शॉर्ट ट्रिक्स में यहाँ पे मैंने लेकर शॉर्ट ट्रिक्स में बता रहा हूँ कि सपोज करें यहाँ पे मैंने ये
कोई भी अल्कीन दिया हुआ है, इसी बॉन्ड को क्या कर ले, इसी तरह ब्रेकअप कर ले और एक ऑक्सीजन यहाँ पे दे, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे। जब भी हम यहाँ पे इसी कार्बन को ऑक्सीजन दे, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा, प्लस और इसी कार्बन को भी एक ऑक्सीजन दे तो ये भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा। मीन कि ये भी कार्बोनाइल, ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड। सपोज के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये अल्कीन है साइक्लोहेक्सीन, यानी यहाँ पे ये एक कंपाउंड अल्कीन को मैंने साइक्लोहेक्सीन मैंने लिया हुआ है। जब भी हम साइक्लोहेक्सीन को ओजोनोलाइसिस करते हैं, सपोज के लिए यहाँ पे ओजोनोलाइसिस हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक की, तो ये बॉन्ड क्या होगा, इसी बॉन्ड को ब्रेकअप कर ले, लाइसिस कर ले। जब हम इसी बॉन्ड की लाइसिंग करते हैं तो फिर यहाँ पे इसी टिक के जरिए एक ऑक्सीजन हमें यहाँ मिलेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे दे और दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे दे। एक ऑक्सीजन जब हम यहाँ पे देंगे तो कार्बन, ये वाला जो कार्बन है इसी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे जब हम एक ऑक्सीजन तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, मीन के यहाँ पे इस तरह का कंपाउंड हमें मिलेगा, मुझे मिलेगा। क्योंकि ओजोनोलाइसिस में सिंगल बॉन्ड की ब्रेकेज नहीं होती। नोट कर ले, नोट कर ले। ओजोनोलाइसिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन, यानी दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अगर ये अल्कीन और अल्काइन की प्रॉपर्टी है, इट मींस कि हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ते हैं। किसके जरिए? ओजोन के जरिए। इट मींस कि सिर्फ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या होंगे, ये तोड़ेंगे किसके जरिए? ओजोन के जरिए। क्यों? क्योंकि दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। यहाँ पे यानी यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को डिस्टर्ब न कर ले ओजोनोलाइसिस में। नोट कर ले, सिंगल बॉन्ड को डिस्टर्ब न कर ले ओजोनोलाइसिस में। जब भी डबल बॉन्ड मिलेगा, जब भी डबल बॉन्ड आपके सामने हो तो फौरन डबल बॉन्ड को क्या कर ले? डिस्टर्ब कर ले। इसी तरह यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बेंजीन ले ली, यहाँ पे क्या है? बेंजीन है। अगर हम यहाँ पे बेंजीन को लेते हैं तो देख ले यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, मुख्तलिफ डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड है। अगर 3 डबल बॉन्ड तो तीनों डबल बॉन्ड क्या होंगे? ये ब्रेकअप होंगे। तीनों के तीनों डबल बॉन्ड क्या होंगे? ये ब्रेकअप होंगे। किस तरह? फॉर एग्जांपल सबसे पहले यहाँ पे ये बॉन्ड जो है इसी को हम ब्रेकअप करते हैं। अगर यहाँ पे हम इसी बॉन्ड को ब्रेकअप करते हैं तो देख ले यहाँ पे ये का एक कार्बन ये हुआ, एक कार्बन ये हुआ, एक मॉलिक्यूल ये बनता है। अगर इसी बॉन्ड को हम ब्रेकअप करते हैं तो एक कार्बन ये हुआ, एक कार्बन ये हुआ। और इसी बॉन्ड को हम ब्रेकअप करते हैं तो ये 2 कार्बन आपस में मिलेंगे। इसी बॉन्ड को तोड़ते तो ये 2 कार्बन, यानी मीन का सबसे पहले अगर हम इसी बॉन्ड को तोड़ते हैं तो फिर कंपाउंड हमें यूं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन दे, एक ऑक्सीजन इसी कार्बन को दे। अगर इसी बॉन्ड को हम तोड़ते हैं तो फिर एक ऑक्सीजन इसी को दे, एक ऑक्सीजन इसी को। अगर इस तरह इसी बॉन्ड को हमने तोड़ना है तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, तो हमें 2-3 मॉलिक्यूल मिलेंगे। एक कार्बोनाइल कंपाउंड ये, दूसरा ये और तीसरा ये। इसी तरह यानी क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से ये कि बस बॉन्ड को, जो डबल बॉन्ड होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको तोड़ते जाएं और यहाँ पे हर कार्बन को एक एक ऑक्सीजन दे। जब हम हर कार्बन को एक एक ऑक्सीजन देते हैं तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना ले, क्योंकि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होना जरूरी है, क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड है। कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या होते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है। क्या? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। कार्बोनाइल का कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है। इस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एमसीक्यूज एक दो जो एमसीक्यूज आए होते हैं उसको करते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे एमसीक्यूज पैदा होता है, आखिर में मैं दूंगा, एज ए असाइनमेंट में दूंगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले एमसीक्यूज यहाँ पे, भाई द ओजोनोलाइसिस ऑफ द फॉलोइंग व्हिच कंपाउंड विल गिव। फॉर एग्जांपल कहता है कि ये कंपाउंड मुझे दी गई हो, ये एमसीक्यूज है, ये कंपाउंड दी गई। कहता है कि अगर जब भी हम इसी कंपाउंड की ओजोनोलाइसिस करते हैं तो फिर बताएं कि मुझे कौन सा कंपाउंड, यानी मंदरजा झेल में से मुझे कौन सा कंपाउंड मिलेंगे। यानी अगर हम इसी कंपाउंड की ओजोनोलाइसिस करते हैं तो आया मुझे 2 मॉलिक्यूल विद इथेन डाइऑल मिलेगा। इथेन डाइऑल, इथेन डाइऑल किसे कहते हैं? इथेन डाइऑल इसे कहते हैं CH2OH into CH2OH। क्या मुझे ये कंपाउंड मिलेंगे जब हम इसकी ओजोनोलाइसिस करते हैं? दूसरा क्या है? क्या आया मुझे 2 मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन, क्या मुझे 2 कीटोन मिलेंगे? 2 कीटोन किस तरह? फॉर एग्जांपल एक कार्बन कीटोन है, ये भी कीटोन है। क्या इसी तरह के मुझे कंपाउंड मिलेंगे? कीटोन 2 मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन मिलेंगे। इस तरह आर नंबर सी, इथेन डाइऑल की बात हो रही है, और दूसरा इथेन डाइऑल, यानी मीन के 2
दो इथेन डाइऑल मुझे मिलते हैं कि नहीं। इथेन डाइऑल का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O क्या इसी तरह के मुझे दो मॉलिक्यूल मिलते हैं जब हम इसकी ओजोनोलाइसिस करते हैं। और चौथा यह है डी पोजीशन ब्यूटीन डाइऑल का मतलब है ब्यूटीन डाइऑल किसे कहते हैं, इसी को ब्यूटीन डाइऑल कहते हो। हमारे एग्जांपल यहाँ पे डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इसको ब्यूटीन डाइऑल क्या मुझे ये मिलते हैं। लेकिन थोड़ा सा सिंपल है, इंतहाई शॉर्ट सिंपल है। शॉर्ट ट्रिक से यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि जो डबल बॉन्ड होता है उसको तोड़ दे और हर कार्बन को एक एक ऑक्सीजन दे। अब देख ले यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम करते हैं ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड यहाँ पे तोड़ दे और यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन दे, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन दे, और यहाँ पे इसी बॉन्ड को तोड़ दे, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन दे, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन दे। जब हम करते हैं तो यहाँ से जो ये बॉन्ड जब हम तोड़ते हैं तो फिर देख ले ये कार्बन है, इसी कार्बन को एक ऑक्सीजन, और दूसरा ये सिंगल बॉन्ड तो तोड़ेगा नहीं, ये कार्बन है, इसी कार्बन एक ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है। मीन का क्या मिला डाइऑल, क्या मिला मुझे डाइऑल मिला। डाइऑल मीन दैट इज एल्डिहाइड। और दूसरा यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी कार्बन और साथ साथ ये भी कार्बन, दोनों ही कार्बन, ये भी कार्बन ये भी कार्बन, एक ऑक्सीजन यहाँ पे मैंने दी और एक ऑक्सीजन यहाँ पे मैंने दी, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन, मीन कि ये दैट इज आल्सो डाइऑल। यानी यहाँ पे एक डाइऑल मुझे मिला, दूसरा भी डाइऑल मुझे मिला, तो जब मिला तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन टिके, दैट वन, द C1 इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि जब भी हम इसी कंपाउंड की क्या करते हैं ओजोनोलाइसिस करते हैं तो मुझे दो मॉलिक्यूल ऑफ डाइऑल मिलते हैं, यानी दो अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल मिलते हैं। किसके मॉलिक्यूल मिलते हैं, दो अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल मुझे मिलेंगे। किसमें, कि जब हम ओजोनोलाइसिस करते हैं तो इसी कंपाउंड की। इसी तरह भी एमसीक्यूज आया हुआ था, इसी तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ए रिएक्टेंट है लेकिन मुझे मालूम नहीं है, ये जो दूसरा एमसीक्यूज आया हुआ था वो इस तरह आया हुआ था कि ए रिएक्टेंट मेरे पास, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि ए रिएक्टेंट कौन सा है, कौन सा कंपाउंड है। जब हम इसको ओजोनोलाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एज द रिड्यूसिंग एजेंट, तो मुझे फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड मिलता है। तो फिर बताएं कि ये ए रिएक्टेंट कौन सा है। यहाँ पे ये इंतहाई सिंपल है, कहता है कि अगर मेरे पास ए रिएक्टेंट है, ए रिएक्टेंट में मुझे दो कंपाउंड मिलते हैं, एक मिलता है फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा मिलता है एसिटाल्डिहाइड, तो फिर बताएं कि ये जो ए रिएक्टेंट है ये ए रिएक्टेंट क्या होगा। यानी ये अल्कीन है लेकिन कौन सा अल्कीन है, किस तरह। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि आया द रिएक्टेंट ए इज ब्यूटीन, क्या ये ब्यूटीन है। नंबर 2 इथीन, क्या ये इथीन है। क्या ये नंबर सी प्रोपीन है। नंबर डी 2 मिथाइल प्रोपीन है। ये ब्यूटीन की स्ट्रक्चर अगर हम कर ले, ब्यूटीन की स्ट्रक्चर किस तरह है, इसको हम ब्यूटीन कहते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH into CH3, क्या ये कंपाउंड है ये वाला, इथीन है। क्या मीन के CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या ये कंपाउंड जो A है यानी जो फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड जो बने हुए हैं क्या ये इथीन से बने हुए हैं। या प्रोपीन है, प्रोपीन का मतलब यह है कि CH3 into CH डबल बॉन्ड into CH2, क्या ये जो फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड जो मिले हुए ये प्रोपीन से मिले हुए हैं, प्रोपीन से बने हुए हैं। और इस तरह 2 मिथाइल प्रोपीन, क्या 2 मिथाइल प्रोपीन का मतलब यह है कि इसी तरह फॉर एग्जांपल CH3 into CH3 डबल बॉन्ड CH2, क्या ये कंपाउंड मुझे 2 मिथाइल प्रोपीन से मिले हुए हैं। अब ये इंतहाई सिंपल है, शॉर्ट है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देख ले डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के ब्रेकअप करें और हर एक को ऑक्सीजन दे दे। सपोज करें इसी के ब्यूटीन के मैं कर देता हूँ, इसी बॉन्ड को ब्रेकअप कर ले, यहाँ पे एक ऑक्सीजन दे और साथ साथ यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन दे। तो फिर देख ले यहाँ पे जब हम इसी बॉन्ड को ब्रेकअप करते हैं तो एक कंपाउंड मुझे ये मिलेगा, एक कंपाउंड मुझे ये मिलेगा। मीन कि ये भी एसिटाल्डिहाइड, ये भी एसिटाल्डिहाइड, लेकिन यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड मिले हुए। मीन के ब्यूटीन दैट इज नॉट, ये जो ए रिएक्टेंट है दैट इज नॉट ब्यूटीन, ये ब्यूटीन नहीं है। दूसरा अगर हम यहाँ पे भी इथीन की बात कर लें,
जब भी हम इथीन की बात करते हैं तो इसी बॉन्ड को ब्रेकअप कर ले। जब हम इसी बॉन्ड को यानी इस शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए जब हम इसी बॉन्ड को ब्रेकअप करते हैं तो यहाँ पे भी हम एक ऑक्सीजन दे रहे हैं, यहाँ पे भी हम एक ऑक्सीजन देंगे, तो मींस कि इसी को भी हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, ये भी फॉर्मल्डिहाइड है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड सिर्फ नहीं मिला है बल्कि एसिटल्डिहाइड मुझे मिला है, फॉर्मल्डिहाइड भी और सादा एसिटल्डिहाइड मुझे मिला है। लेकिन यहाँ पे इथीन से मुझे दो फॉर्मल्डिहाइड मिलते हैं। इट मींस कि बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, इट मींस कि बी ऑप्शन भी ये भी करेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम सी की तरफ आए, प्रोपीन की तरफ आए, तो प्रोपीन में देखिए ये मेरे पास प्रोपीन के मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास प्रोपीन, इसको क्या कर ले, यो यहाँ पे ब्रेकअप कर ले। जब भी हम यहाँ पे ब्रेकअप करते हैं तो इसी शॉर्ट ट्रिक के जरिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन इसी कार्बन को मिलेगा जो कि डबल बॉन्ड होगा, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे मिलेगा जो कि डबल बॉन्ड होगा। इट मींस कि ये जो है ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये क्या है, दैट इज द फॉर्मल्डिहाइड है, इसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, और ये जो है दैट इज एसिटल्डिहाइड, और ये एसिटल्डिहाइड है। इट मींस कि जब भी हम प्रोपीन की बात करते हैं तो प्रोपीन के ओजोनोलाइसिस से मुझे एक फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा और साथ साथ एक एसिटल्डिहाइड मिलेगा। सो इट मींस इसका मतलब यह हुआ कि जो ऑप्शन सी है दैट वन इज द करेक्ट वन, ये करेक्ट वन है। लेकिन डी भी करेक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे ओजोनोलाइसिस करते हैं, यहाँ पे ओजोनोलाइसिस करते हैं, तो इसी शॉर्ट ट्रिक के जरिए तो यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन दे, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन दे। जब हम एक ऑक्सीजन देते हैं तो ये क्या है, दैट इज द कीटोन, और ये क्या है, दैट इज द फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन यहाँ पे कीटोन तो है नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड दी गई है और एसिटल्डिहाइड दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 2 मिथाइल प्रोपेन है दैट ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है ये भी रंग, ये करेक्ट नहीं है। इसी तरह के एमसीक्यूज और भी बहुत सारे एमसीक्यूज और आते हैं कि आपको कंपाउंड देंगे, एक रिएक्टेंट देंगे, और रिएक्टेंट से आपने प्रोडक्ट बनाना है। और दूसरे जो टाइप के एमसीक्यूज आते हैं वो किस तरह आते हैं कि आपको प्रोडक्ट देंगे और साथ साथ आपसे ये सवाल करेगा कि ए जो है, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कौन सा होगा, जो अल्कीन है वो अल्कीन कौन सा होगा, ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है ये किस अल्कीन से बना, किस प्रोडक्ट से बना हुआ है। इस तरह बहुत सारे ओजोनोलाइज पे